यूके में अब भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यूके की कई सारी कंपनियों को क्यों खरीदने लगा है भारत, जानेंगे। भारत पर राज करने वाला आज भारत के ही पास अपनी कंपनियों को बेचने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के इंटरनेट में हंगामा क्यों मचा है, लोग प्रदर्शन पर क्यों उतरे हैं, आखिरकार चाइना में चल क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था और जिसकी एक कंपनी ने भारत में आकर राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर हो गया है। अगर यूके को देखें तो यूके में भारतीय कंपनियों में कौन कौन है, सबसे पहला नंबर पर तो है टाटा ग्रुप, उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद है विप्रो। ये वो हैं जिन्होंने यूके में अच्छा खासा अपना दबदबा के साथ हिस्सेदारी भी कई कंपनियों में बनाई हुई है। जैसे कि अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप एक बहुत ही बढ़िया ताकतवर फार्म बनकर निकला है। यूके बेस्ड लग्जरी कार मेकर जगुआर लैंड रोवर में इसका अच्छा खासा निवेश है। टाटा स्टील के प्लांट्स हैं ब्रिटेन में, पोर्ट तलबत में फैसिलिटी है। इसके अलावा 2023 में टाटा ने 4 बिलियन पाउंड यानी कि करीब करीब $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूके की इलेक्ट्रिक कार बैटरी फैक्ट्री में भी करी है। दूसरी कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, इसने ब्रिटिश बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी फेराडियन लिमिटेड को $135 मिलियन का निवेश दिया है और इसे खरीद लिया है 2021 में। रिलायंस ब्रांड लिमिटेड, इसने 100% स्टैक खरीद लिया 259 साल पुरानी ओल्ड ब्रिटिश टॉय स्टोर चेन हैमली को, और 2019 में ये खरीदा था। उसके बाद बात करें विप्रो की तो इंडियन आईटी फार्म विप्रो ने कैपको, जो कि एक यूके बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी थी, इसे 2022 में खरीदा $1.45 बिलियन में। आइसर मोटर आइकॉनिक ब्रिटिश मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, रॉयल इनफील्ड, इसे खरीदा गया आइसर मोटर ग्रुप के द्वारा 1994 में। फाउंडेड 1901 में था जिसने इसे खरीद लिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इन्होंने भी BSA मोटरसाइकिल को 2021 में खरीद लिया और इस वक्त ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। टीवीएस मोटर कॉर्पोरेशन, ये ऑटोमोबाइल ग्रुप है जिसने स्टेक खरीदा इबको लिमिटेड में, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का निर्माण करती है। यूके फिनटेक, इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप, वाधवान ग्लोबल कैपिटल, जिन्होंने यहाँ पर $32 मिलियन ब्रिटिश डिजिटल बैंक जोपा में लगाया है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, होम अवे होम, और इसके बाद अब एक नई कंपनी यहाँ पर एक और टेक ओवर हुआ, जो हमने देखा एयरटेल का यहाँ पर टेक ओवर हुआ। एयरटेल ने भी बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। यहाँ पे भारत के करीब 1000 फार्म्स हैं और $1.5 बिलियन का टैक्स दिया जाता है। इतनी सारी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है और इन कंपनियों में 1,18,430 लोग रहते हैं, काम करते हैं, और कंबाइंड रेवेन्यू $87 बिलियन का होता है। इतना बड़ा स्थिति में पहुंचा हुआ है। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस से लेकर बहुत सारे सेक्टर में भारत ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। हालांकि इनकी गिरती इकोनॉमी इस बात का सबूत बन गई है कि यहाँ पर अब इन कंपनियों को अपना बहुत सारा चीज बेचना पड़ रहा है और इंडियन फार्म्स यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा बना रही है। ब्रिटिश कंपनी आकर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाती हैं उस हिसाब किताब से, लेकिन भारतीय कंपनियां अपना जलवा यहाँ पर दिखा रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारती के एयरटेल ने अब यहाँ पर एक साझेदारी, एक हिस्सेदारी खरीदी है और ये चीजें दिखा रही है कि भारत की ताकत अब इस क्षेत्र में काफी हद तक बढ़ रही है भारतीय कंपनियों। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब कारण क्या है,
है इस तस्वीर के वायरल होने का, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि चाइना के सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है और उसकी वजह से लोग प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। चाइना में जब प्रोटेस्ट होता है तो कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े होने का कारण होता है चाइना में इतनी जल्दी प्रोटेस्ट वगैरह की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि चाइना के सोशल मीडिया में लोग कई सारे मुद्दों को उठाने लगे हैं। जैसे कि हाल ही में बहुत सारे ब्रिज और बहुत सारे सड़कें चाइना में भी तबाह हुई और जिसके बाद सोशल मीडिया में ये सवाल उठाया जाने लगा कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में सड़कें तबाह हो रही हैं, जो ग्रुप है जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया है उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी वजह से नुकसान भी हुआ है और धन की हानि भी हुई है। 100 लोग मारे भी गए हैं। कहा गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तोफू ड्रैग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको स्क्रूटनी के अंदर लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिरकार इतना सारा जो कोलैप्स्ड हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से 2008 में अर्थक्वेक आया और उसके बाद देखने को मिला कि बहुत सारे लोग मारे गए थे और तब से इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना की सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन इस बार की बारिश में देखने को मिला है कि चाइना में भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिली है, जिसमें ब्रिज वगैरह तबाह हुए हैं। अब इसे लेकर कहा जा रहा है कि रिलीफ का जो काम है वो तो चल रहा है, पर सबसे बड़ी जरूरत है ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर इस तरीके की स्थिति क्यों पैदा हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज है जो इस वक्त चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और वो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट एक बार को फिर से कहानी उठाकर निकाल कर ला रहा है। दरअसल एक डिलीवरी बॉय को एक बाड़ तोड़ने के आरोप में सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और वो घुटनों पे आकर प्रार्थना करने लगा कि मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, अगर डिले होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जब वायरल हुई तो डिलीवरी मैन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट करने लगे और मांग ये उठने लगा है कि चूंकि ये काफी कम पैसे में रोजगार मिलता है और इस रोजगार के ऊपर कंडीशंस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आप डिले करेंगे तो आपकी पगार कट हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने लगा है कि इस तरीके का माहौल क्यों पैदा होता है और ये माहौल सुधार होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, अब ये इतनी बड़ी चीज तो नहीं है जिसको लेकर कि पूरा मीडिया जगत में इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये चर्चा इसलिए हो रही है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि ऐसे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है जिस देश में प्रोटेस्ट होना आम बात नहीं होती है, मतलब कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।